देश में कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज को लेकर आज फिर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी बैठक करेगी। इस बैठक से उम्मीद की जा रही है कि कोविशील्ड की वैक्सीन को बूस्टर डोज की तरह इस्तेमाल करने की सहमति मिल जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपने वैक्सीन के लिए ड्रग रेगुलेटर से मंजूरी मांगी थी। शुक्रवार को भी इस प्रस्ताव पर 4 घंटे तक चर्चा हुई। दिल्ली की हवा एक बार फिर खराब हो गई है। पिछले 24 घंटे में हवा की गुणवत्ता गंभीर स्थिति पर पहुंच गई है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 471 पॉइंट पर नोट किया गया है। हवा की गुणवत्ता खराब होने की सबसे बड़ी वजह आसपास के राज्यों में पराली का जलाना है। सरकार ने लोगों को बिना किसी जरूरी काम के बाहर न निकलने की सलाह दी है और साथ ही कम से कम वाहनों का इस्तेमाल करने को भी कहा है। पुडुचेरी की उपराज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने कल अपने एक बयान में कहा कि सरकार जल्द ही पुडुचेरी के सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस की सेवा शुरू करने जा रही है। ये सेवा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस अभियान के तहत शुरू की जाएगी। उपराज्यपाल ने आगे कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सभी लोगों के लिए डायलिसिस की सुविधा को आसानी से पहुंचाना है। एमपी में कोरोना का वैक्सीनेशन अभियान तेजी से चल रहा है। एमपी का स्वास्थ्य विभाग इसके लिए अब की बार कोई न छूटे, वैक्सीन आपके द्वार अभियान चला रहा है। अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ग्रामीण इलाकों में भी जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं और लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये टीम पहाड़ और नदियों के किनारे बसे छोटे छोटे गाँवों में भी जाकर लोगों को वैक्सीन लगाने का काम कर रही है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रफ्तार बढ़ती जा रही है। देश में अब तक कुल 38 लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। कल केरल, आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़ में ओमिक्रॉन का पहला केस मिला। साथ ही महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी एक केस दर्ज किया गया। दक्षिण अफ्रीका में मिला ये वेरिएंट अब तक कई देशों में फैल चुका है। दुनिया भर के तमाम देशों ने इसे देखते हुए रिस्की देशों पर ट्रैवल बैन भी लगा दिया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.